स्वास्थ्य से जुड़े संपूर्ण समाधानों के लिए होलिस्टिक तरीके से काम हुआ है। सबका प्रयास की भावना से आज देश के हेल्थ इंफ्रा को, हेल्थ प्लानिंग को इंटीग्रेटेड करने का, राष्ट्रीय संकल्पों से जोड़ने का काम तेजी से हो रहा है। हम हेल्थ सेक्टर में आज जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के साथ साथ भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए भी निरंतर काम में जुटे हैं। वो वजह है जो बीमारियों का कारण बनती हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास हो रहा है। बीमार होने की स्थिति में इलाज सस्ता और सुलभ हो, इस पर हमारी सरकार का ध्यान है। और उसके साथ ही डॉक्टर और मेडिकल इंफ्रा की कैपेसिटी का विस्तार करके स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। साथियों, इसलिए अपने हेल्थ सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए देश आज प्रिवेंटिव हेल्थ, एफोर्डेबल हेल्थ केयर, सप्लाई साइड इंटरवेंशन और मिशन मोड अभियानों को गति दे रहा है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को योग, आयुर्वेद, फिट इंडिया मूवमेंट, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जैसे माध्यमों से प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन और हर घर जल जैसी राष्ट्रीय योजनाओं से गांव और गरीब परिवारों को अनेक बीमारियों से बचाने में मदद मिल रही है। आर्सेनिक और दूसरे चरणों से जो पानी प्रदूषित होता है, देश के अनेक राज्यों में कैंसर का भी एक बड़ा कारण है। हर घर जल अभियान के इसके द्वारा इस समस्या के समाधान में बहुत मदद मिल रही है। साथियों, लंबे समय तक हमारे यहां गरीब और निम्न मध्यम वर्ग स्वास्थ्य सुविधाओं से इसलिए वंचित रहे क्योंकि या तो इलाज सुलभ ही नहीं था या बहुत महंगा था। गरीब अगर गंभीर बीमारी से ग्रसित होता था तो उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो वो कर्ज ले, अपना घर या जमीन बेचे, या फिर इलाज का विचार ही टाल दे। कैंसर की बीमारी तो ऐसी है जिसका नाम सुनते ही गरीब और मध्यम वर्ग हिम्मत हारने लगता है। गरीब को इसी कुचक्र, इसी चिंता से बाहर निकालने के लिए देश सस्ते और सुलभ के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। बीते सालों में कैंसर के इलाज के लिए जरूरी दवाओं की कीमत में काफी कमी की गई है। अभी मनसुख भाई इसका विस्तार से बता भी रहे थे। पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में जो 8,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, उनमें बहुत सस्ते दाम पर दवाइयां और सर्जिकल सामान दिए जा रहे हैं। इन स्टोर्स पर कैंसर की भी 50 से अधिक दवाइयां बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है। कैंसर की सस्ती दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए विशेष अमृत स्टोर भी देश भर में चल रहे हैं। सरकार का यही सेवा भाव, यही संवेदनशीलता गरीबों को सस्ता इलाज सुनिश्चित करने में मदद कर रहा है। सरकार ने 500 से ज्यादा दवाइयों की जो कीमत नियंत्रित की है, वो भी मरीजों के हर साल 3,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम बचा रही है। नागरिकों के पैसे बच रहे हैं।
कोरोनरी स्टेंट्स की कीमत तो फिक्स किए जाने की वजह से हार्ट के मरीजों के हर साल 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा बच रहे हैं। सरकार ने नी इम्प्लांट्स की कीमत कम करने का जो निर्णय किया, उसका विशेष लाभ हमारे सीनियर सिटीजन्स को, हमारे बुजुर्ग माताओं बहनों को, पुरुषों को उसका लाभ हुआ है। इस वजह से बुजुर्ग मरीजों से 1,500 करोड़ रुपया हर वर्ष बच रहे हैं। सरकार जो प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम चला रही है, उसकी मदद से 12 लाख गरीब मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा मिली है। इससे भी उनके 520 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनकी बचत हुई है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना आज एफोर्डेबल और इंक्लूसिव हेल्थ केयर के मामले में एक ग्लोबल बेंचमार्क बन रही है। पीएम जय के तहत देश भर में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मरीज अस्पतालों में अपना मुफ्त इलाज करा चुके हैं। अनुमान है कि अगर ये योजना नहीं होती तो इन्हीं मरीजों के अपने इलाज पर 50 से 60 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते। साथियों, आयुष्मान भारत का लाभ 17 लाख से